उस रात सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। घड़ी की टिक टिक सामान्य से ज्यादा तेज लग रही थी। कमरे की बत्तियां बंद थीं। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर हल्की सी रेखा बना रही थी और उसी रेखा के पास एक इंसान अपने बिस्तर पर बैठा था। नींद उसकी आंखों से कई दिनों पहले ही रूठ चुकी थी। मन में अनजाना डर था, ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन वह भीतर से तोड़ देता है। उसने करवट बदली, फिर दूसरी, पर आंखें बंद करते ही सीने में भारीपन बढ़ने लगता। ऐसा लगता जैसे सांसें किसी और के हाथ में हों। अचानक उसकी नींद टूट गई, न किसी आवाज से, न किसी सपने से, बस अचानक। उसने मोबाइल की स्क्रीन जलाई। 3 बजे, सुबह ठीक 3 बजे। उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। उसने कमरे की ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में वह अकेला नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पंखा चल रहा था, फिर भी रूह कांप रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर गई। दरवाज़ा जो उसने अच्छी तरह बंद किया था, अब थोड़ा सा खुला था, बस उतना कि अंधेरा भीतर झांक सके। उसके गले से आवाज़ निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं निकली। शरीर जैसे भारी हो गया। हाथ हिल नहीं पा रहे थे, पैर बिस्तर से चिपक गए थे। और तभी उसे लगा जैसे किसी की नज़रें उस पर जमी हों। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उपस्थिति बहुत भारी थी। डर अब मन में नहीं था, डर अब कमरे में था। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मन चिल्ला रहा था, कोई है क्या, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और तभी उसके भीतर से एक स्मृति उठी, बचपन की, जब उसकी माँ डर लगने पर कहती थी, बेटा हनुमान जी का नाम ले लिया कर, वो कभी देर नहीं करते। उसके कांपते होंठ हल्के से हिले और बहुत धीमी आवाज में बस एक शब्द निकला, हनुमान। बस इतना ही, पूरा नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं। और उसी पल हवा रुक गई। पंखे की आवाज जैसे दूर चली गई। कमरे की ठंडक धीरे धीरे गर्माहट में बदलने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, बहुत मजबूत लेकिन बेहद स्नेही। आंखें अपने आप बंद हो गईं। अब वह कमरे में नहीं था, वह एक ऐसे स्थान पर था जहां लाल सी आभा फैली थी। उसके सामने एक विशाल स्वरूप खड़ा था, नेत्रों में करुणा, मुख पर शांति और शरीर से असीम शक्ति का प्रवाह। हनुमान जी। उनकी गदा जमीन पर टिकी थी। उनकी पूंछ धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे पूरे स्थान को सुरक्षा में बांध रही हो। डर अब वहां नहीं था, न शरीर में, न मन में। और तभी उसने सुना, कोई आवाज नहीं, लेकिन शब्द सीधे हृदय में उतरे। डर क्यों रहा है? तू अकेला नहीं है। उसका सिर अपने आप झुक गया। आंसू अब डर के नहीं थे, आंसू सुकून के थे। वह कुछ कहना चाहता था, अपनी तकलीफ, अपनी रातें, अपना डर, लेकिन शब्द जरूरत से ज्यादा थे। हनुमान जी सब समझ चुके थे। जब डर आए तो मेरा नाम लेना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां तुझे लगेगा कोई नहीं है। एक तेज प्रकाश फैला और वह फिर से अपने कमरे में था। आंख खुली, कमरा शांत था। दरवाजा अब पूरी तरह बंद था। मोबाइल उठाया। 3:07 AM, सिर्फ 7 मिनट, लेकिन जैसे पूरा जीवन बदल गया हो। उसने लेटकर गहरी सांस ली और बहुत दिनों बाद उसकी आंखें शांति से बंद हो गईं। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई। उसकी आंख खुली। मन हल्का था, दिल शांत था, डर गायब था। उसने सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, धन्यवाद। उस दिन के बाद रातें बदली, नींद लौटी और जब भी मन घबराता वह बस एक नाम लेता, हनुमान। क्योंकि रात के 3 बजे जब दुनिया सबसे ज्यादा शांत होती है, उसी समय हनुमान जी अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। अंत में बहुत धीमी आवाज में, अगर आप ये कहानी आंखें बंद करके सुन रहे हैं तो डर को यहीं छोड़ दीजिए। हनुमान जी आपके भी पास हैं। बस धीरे से मन में कहिए, जय बजरंग बली, और शांति से सो जाइए।